मैं यहाँ आने से पहले युद्ध करने के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि युद्ध करना है ये निर्णय करके आया था। लो बेटी। थोड़ा और खा लो। बेटी, कल कहाँ गई थी तुम? पापा, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं घर में थी, राम और श्याम से बात कर रही थी। अचानक क्या हुआ, मैं कैसे बाहर गई, मुझे कुछ याद नहीं है। पापा, क्या हुआ? लेकिन बेटी, कल तुम कहाँ गई थी? ये सच में तुम्हें याद नहीं है क्या? कुछ भी याद नहीं है पापा। हाँ। पापा, नीली घर आई थी, मैं उसके पीछे गई थी। मैंने उनसे भी पूछा, पर उन्होंने कहा कि उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। पापा, वो झूठ बोल रही है। ठीक है, अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, और आज के बाद तुम विराट या नीली किसी के मामले में मत पड़ो, ठीक है? बेटा, मैं बहुत तंग आ गया हूँ मेरी बच्ची। बस एक साल तुम चुप रहो प्लीज। बात क्या है पापा? एक और साल मतलब? मतलब अगले साल मैं तुम्हारी शादी जो कर दूंगा। आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी इसीलिए? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं। एक बाप के लिए उसकी बेटी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, वो उसके लिए फिक्र, डर, प्यार सब कुछ है। आज अगर तुम्हें रोना आया तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। तुम्हें दुख हुआ तो मैं तुम्हारा मन हल्का करूंगा। तुम्हारी हर तकलीफ में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन अगर मैं नहीं रहा तो? पापा, ऐसी बातें मत कीजिए। देखो बेटा, सिर्फ यह सोचने में तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। तुम्हारे बचपने से क्या क्या हो रहा है ये तुम्हें खुद पता नहीं है बेटी। जिंदगी कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिंदगी मतलब दूसरों के घर जाकर टीवी देखने जैसा है। वहां जो चैनल लगा होता है वही देखना पड़ता है। हमें अपने पसंद का चैनल लगाने का हक नहीं होता है बेटा। जिंदगी में बुरे दिन भी आते हैं, तब इंसान का गुस्सा आना लाजमी है। अपने लिए ना सही, पर कम से कम मेरे लिए। मेरी बात मान लो बेटी प्लीज। तुम कब आए बेटा? मॉम, मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, आप इतनी परेशान क्यों रहती हैं? जननी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपसे कह दे रहा हूं ना। बात ये नहीं है, एक्चुअली मन में डर बैठ गया है। देखो, अगर कोई इंसान हो तो उससे लड़ झगड़ कर उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर अपनी इन्फ्लुएंस लगाकर उससे जीता जा सकता है, लेकिन मैं इस आत्मा का भला क्या बिगाड़ सकती हूँ? देखो, कोई भी अच्छी बुरी बात हम इंसानों को समझ में आती है, लेकिन वो मरकर आत्मा बन चुकी है। मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो बेटी। ऐसा कहूंगी तो उसकी आत्मा सुनेगी क्या? माफ ना करूं ऐसा कोई काम किया ही नहीं है आपने मॉम। हाँ, थोड़ी बहुत कड़वी बातें की होंगी, वो सब मन में नहीं रखती है जननी। और अभी तो वो आत्मा बन गई है, कोई डायन नहीं है। पापा रोज पूजा पाठ करते हैं, सबके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। वो आपसे कभी बदला नहीं लेगी, आप टेंशन मत लीजिए।
गुड गर्ल। ठीक है, मुझे शूटिंग का कुछ काम है, मैं जरा जाकर देखता हूँ। 1 घंटे में आ जाऊंगा। हाँ? फिर से बाहर मत जाना। ओके। दीदी, कल तुम कहाँ गई थी? अरे मैं पापा की कसम खाती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। दीदी, आजकल तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, तुम्हें कुछ पता नहीं होता। हम कुछ भी पूछते हो तो तुम चिल्लाती हो, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता। दीदी, परसों विराट के घर के बाहर बैठी थी, यहाँ क्यों बैठी हो पूछो तो तुम्हें वो भी पता नहीं था। मैं यहाँ कैसे आई? ए नीली, रुको। दीदी, तुम्हें नीली दीदी के पीछे जाते हुए हमने देखा था। तुम कहाँ गई, क्यों गई, हमें कुछ भी पता नहीं था। अंकल ने नीली दीदी को फोन किया था, उसने कहा कि वो तुम्हें कहीं भी लेकर नहीं गई। बाप रे, कितना झूठ बोल रही है। उसे फोन करती हूँ, फोन दे। लो दीदी। फोन नहीं उठा रही है, मैं वहीं जाकर बात करती हूँ। शुक्र है, चलो अच्छा हुआ उसने खुद ही कह दिया कि वो विराट को छोड़ देगी। मैं जबरदस्ती विराट को उससे छीन लेती तो वो जननी मेरी कहानी ही खत्म कर देती। नहीं नहीं, गॉड इज ग्रेट। महाबली, वो कहाँ होगा तुम मुझे बताओ, मैं अभी जाकर काम खत्म करके आता हूँ। नहीं वीरबाहु, युद्ध के मैदान में हम जीत सकते हैं, लेकिन ये दिमाग का खेल है। वो कापालिका है, वो अकेला नहीं आया होगा, किसी की आज्ञा पर आया है। उसके अंदर किसी की शक्ति भी होगी।